ये अचानक घटना है और सबको दुख है। जो असहनीय है, जो इसकी पीड़ा कभी पूरा नहीं हो सकती। जो हिंदू मुसलमान सभी लोगों को तकलीफ़ है, सभी लोग बचा रहे थे। 8 से 10 करीब मर चुके हैं, 7-8 नगर पंचायत घोषिए के हैं, 1-2 रिलेशन के हैं, अभी पता नहीं उनके बारे में। वो बाउंड्री थी, मजबूत रही हो या न रही, ये तो उसका एक आधार है। बालू का प्रेशर था, बारिश हुई थी, बच्चे लोग जा रहे थे, उससे पहले मट्टी हुई थी हमारे गांव में, कई 100 आदमी गए। घटना इस पर घटनी थी, वहाँ नहीं घट पाई। ये महिला आ रही थी, कुछ बच्चे उस पर चढ़ कर फोटो कर रहे थे, उसी वक्त गिरी है। सभी लोग जी जान से, फिर नगर पंचायत के कर्मचारी जितने थे, सारे साधन संपन्न, आम जनता लग के सभी लोगों ने बचाने का काम किया। इसमें कोई चूक नहीं थी, लेकिन घटना था, दब चुके थे, मजबूरी थी, कोई बचा नहीं पाया। परिवार के साथ हम खड़े हैं दुख सुख के घड़ी में। भगवान उनको हौसला और हिम्मत दे दुख सहने की। उनके दुख में हम लोग सभी शरीक हैं। आर्थिक मदद के लिए हुआ है, योगी जी ने दिए है 50-50, घायलों को 50-50, मृत्युओं को 2-2 लाख रुपये। साथियों, मऊ के घोसी में है और घोसी में देखिए हमारे पीछे वही मकान है। थोड़ा सा एक बार दिखाइए ऊपर से नीचे तक, ये वही मकान है। आज देखिए बारात जाने वाली थी। सोचिए कि जिस परिवार में शहनाई की पूरी तरह से धूम थी, लोग बिल्कुल खुशी में जो है झूम रहे थे, आज उसी परिवार में मातम मचा हुआ है। सोचिए, मातम फैला हुआ है। ये वही मकान है घोसी का, बिल्कुल मेन रोड पर हम है घोसी मार्केट के। और उस मकान पर, उस जो है मकान के बाहर तमाम लोग देख रहे हैं ना, जो क्षेत्र के हैं, गांव के लोग हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। 1-1 घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद सोचिए कि लोगों के मौत होने की खबरें आ रही हैं। लोगों को ये खबर आ रही है कि नहीं, ये एक्सपायर हो गए, वो एक्सपायर हो गए। उसमें लगभग जो है 2 दर्जन से ज़्यादा लोग दबे हुए थे और अभी आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम चूँकि उसी जो है घर पर आ गए हैं और घर पर ही कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो संख्या बढ़ कर के कितनी हो गई और कितने लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गुड्डू भाई, एक्स वाइस चेयरमैन नगर पंचायत घोसी। वाइस चेयरमैन पूर्व। अच्छा। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि हालांकि परिवार में, जिस परिवार में शहनाई बजने वाली थी, आज मातम पसरा हुआ है। आप सभी लोग इस परिवार में आकर के शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि यहाँ के आप वाइस चेयरमैन रहे हैं, इससे पहले भी, उम्र भी ज़्यादा आपकी है, इससे पहले भी इस तरह की बड़ी घटना आपने देखा? नहीं, ज़िंदगी में पहली बार। कभी अंदाज़ा हुआ था कि दीवार गिरने से इतने लोग दब करके जो है इसी में अपनी जीवन लीला समाप्त? नहीं, ये अचानक घटना है और सबको दुख है। जो असहनीय है, जो इसकी पीड़ा कभी पूरा नहीं हो सकती। जो हिंदू मुसलमान सभी लोगों को तकलीफ़ है, सभी लोग बचा रहे थे। 8 से 10 करीब मर चुके हैं, 7-8 नगर पंचायत घोषिए के हैं, 1-2 रिलेशन के हैं, अभी पता नहीं उनके बारे में। रिलेशन में कोई एक्सपायर हुआ? शायद संभावना है, अभी क्लियर नहीं है। यहाँ के लोगों के, जो नगर पंचायत के हम हैं, सबके दरवाजे पे गए हैं, 6-7 मट्टी जा चुकी है, बाकी लोगों का अभी देखिए क्या होता है। वो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है उसमें? हाँ, 5-6 इसमें हल्दी का वो था, प्रोग्राम था। बच्चे भी? हाँ, बच्चे थे, बच्चे 2 थे, एक 2.5 साल का था, एक घायल है। अच्छा, तो एक बात हम ये जानना चाहेंगे, उस दीवार के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो दीवार थी कैसी। कुछ में तो खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग खबरें चल रही हैं कि ईदगाह की दीवार थी। ईदगाह की दीवार नहीं, वो बाउंड्री थी, मजबूत रही हो या न रही, ये तो उसका एक आधार है। बालू का प्रेशर था, बारिश हुई थी, बच्चे लोग जा रहे थे, उससे पहले मट्टी हुई थी हमारे गांव में, कई 100 आदमी गए। घटना इस पर घटनी थी, वहाँ नहीं घट पाई। ये महिला आ रही थी, कुछ बच्चे उस पर चढ़ कर फोटो कर रहे थे, उसी वक्त गिरी है। अच्छा, उधर से जनाजा भी निकला था? ठीक भाई। हाँ, उसी वक्त कई 100 लोग, हम लोग भी थे उसी में, उसी रास्ते से गए। ये 3 बजे घटना घटी थी। 3 बजे के बाद कुछ बच्चे दीवार पर चढ़ के फोटो खींच रहे थे। उस वक्त भरानी है, ये सच है कि बालू था दीवार पे, पीछे बालू नहीं, इस साइड से। हाँ, गिरी उधर, गली थी, दब गए बच्चे, निकालने वाले सभी उसी मोहल्ले के ही थे। बता रहे हैं हम मोहल्लों के बच्चों से हमारी बात हुई, जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, जो बच्चे थे गांव के, उन लोगों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 घंटा लगातार हम लोगों ने मेहनत करके एक ईंट उखाड़े, हम लोग बचाए लोगों। हाँ, ये सच है। सभी लोग जी जान से, फिर नगर पंचायत के कर्मचारी जितने थे,
सारे साधन संपन्न आम जनता लग के सभी लोगों ने बचाने का काम किया। इसमें कोई चूक नहीं थी, लेकिन घटना था, दब चुके थे, मजबूरी थी, कोई बचा नहीं पाया। अच्छा, घायलों का इलाज कहाँ कहाँ हो रहा है? शायद मऊ सदर गया है, कोई बाहर गया है, जहाँ प्रशासन। आजमगढ़ भी लोग बता रहे हैं कि आजमगढ़ पीजीआई। आज इनके रिलेशन वाले आजमगढ़ के ही थे, वो लोग भी आए थे। प्रशासन ने भरपूर साथ दिया। प्रशासन, जनता, सभी लोग, हाँ सब, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घटना घटनी थी, इसके लिए क्या कहते हैं, खेद सबको है। दुर्भाग्य इस बात का है कि उस परिवार में आज मातम है जहाँ शहनाई। यहाँ सभी लोग हैं, सब मातम में डूबे हैं। हम लोग को भी जाना था, हम लोग भी सारे लोग हैं, इसीलिए बैठे हैं, वही काम में है ना। इतनी तकलीफ जीवन में कभी नहीं हुई थी जो इस घटना के लिए हुई। परिवार के लिए भी आप लोग परिवार के लिए जब शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं उनको, मतलब जो है किस तरह से ढांढस बजा? परिवार के साथ हम खड़े हैं दुख सुख के घड़ी में। भगवान उनको हौसला और हिम्मत दे दुख सहने की। उनके दुख में हम लोग सभी शरीक हैं। क्या नाम हुआ? सरफराज अहमद, सभासद, वार्ड नंबर 11। अच्छा, यहाँ के वार्ड में जी। आपके जो है कभी जो है, आपकी तो उम्र भी है, आपने कभी देखा इसी घटना जो है, घटना हमको सामान्य सी दीवार गिरी हो और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग मर गए? ऐसी घटना तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ की जनता तो मेंबर हैं यहाँ इसलिए जी, वहाँ की जनता बहुत बचाई, बहुत भरपूर मेहनत किया, और उसके बाद प्रशासन आया, सब लग गए, पूरे वार्ड के लोग जितने थे सब लग गए उसी में। शासन प्रशासन की तरफ से, हालांकि जो लोग देखिए एक्सपायर हो गए वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मतलब कोई आश्वासन मिला है उनको कि नहीं भाई आर्थिक सहयोग है? आर्थिक सहयोग मुख्यमंत्री दिए हैं 2-2 लाख रुपया, और घायलों को 50-50 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा। मंत्री के। और हम नेता लोग आवेंगे, देखिए क्या देते हैं, क्या आर्थिक मदद के लिए हुआ है। योगी जी ने दिए है 50-50, घायलों को 50-50, और मृत्युओं को 2-2 लाख रुपये। आपको पता चला कितने लोग एक्सपायर हुए? 10 लोग कर रहे हैं। 10 बोल रहा, कोई 11, कोई 8, 10। असल बात अभी लोग अस्पताल में है ना। आप मरने वाले तो वक्ती तौर पर वहाँ 5-6 तो मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 5-6 लोग की, जिसमें एक लड़का भी था, और लोग गए हैं तो अस्पताल में भी मृत्यु हो गई है। अच्छा, जो महिलाएं एक्सपायर हुई वो सब शादीशुदा महिलाएं? यस, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो? बच्चे सब शादीशुदा थी। हाँ, कोई 40 का एज था, कोई 50-60 का एज था, इस तरीके से। चलिए देखिए, जितने लोगों की मृत्यु हुई है समझिए कि उस परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। अब कौन? अच्छा, आप क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रुपेंद्र राजभर है, वार्ड नंबर 9 का मैं सभासद हूँ जी। आपको कुछ पता चला कितने लोग एक्सपायर हुए? जी, करीब 7 से 8 लोग एक्सपायर हो गए हैं। 8 लोगों की मृत्यु? हाँ, सुनने में यही आ रहा है जी। चलिए देखिए, जो आंकड़े हैं वो अभी साफ नहीं हैं, हालांकि अभी हमारी जो नज़र है इस खबर पे बनी हुई है और हम घोसी में ही अभी रहेंगे। और एक एक खबरें, जो चूँकि कारण है कि आंकड़े हैं, बता तो मैं रहा हूँ कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर खबरें आ रही हैं कि इनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब तक 8 से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और 1-2 घंटे के बाद लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएगी कि अभी कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन दिखा रहा हूँ मैं उस घर पे आकर के कि जिस घर में मातम आज पसरा हुआ है, और सोचिए कि कितना बड़ा दुख का पहाड़ इस परिवार के ऊपर गुजरा है। इस परिवार को शायद ये भुलाने में कई मतलब जो है दशक लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें भुलाने में, कि जिस परिवार में शादी का माहौल है आज उसमें मातम पसरा हुआ है। बस इस खबर में इतना ही, और भी वीडियो इसी जो है खबर से रिलेटेड आपके बीच में हम भेजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।